हेलो एवरीवन। सो आज है प्राइस एक्शन सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और प्राइस एक्शन जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन इज़ द बेसिक थिंग फॉर ट्रेडिंग। इसमें हमारे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता रहना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। और आज भी जितना मार्केट जितना भी मूव करता है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मूव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन लोगों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, एक बार जाके देख लेना। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने कैंडल फॉर्मेशन के बारे में जाना है, और उसके बाद सेकंड में हमने कैंडल के टाइप्स के बारे में जाना है। कैंडल के टाइप कितने तरह के होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक और 3 कैंडल स्टिक के बारे में। तो वो बेसिक एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आ जाना। तो हम लोग चैनलाइज तरीके से इसको सीखेंगे, सो एज जो बिगिनर्स है उनको भी एक-एक चीज़ समझ में आएगी, और जिन लोगों को ऑलरेडी जानते हैं वो लोग भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं एक बार देख के। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या समझनी होती है, इसको आप इस ये टॉप में है और ये बॉटम में है, इसको आप रूफ का टॉप मान लो, इसको फर्श मान लो। और जब भी हम यहाँ पे कभी एक बॉल को मारते हैं, बॉल को हम सिंपली ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से बाउंस करता है, ऊपर जाता है, और वहाँ से फिर बाउंस करता है, नीचे आता है, फिर नीचे से फिर बाउंस करता है, फिर ऊपर चले जाता है, और इस तरह से। तो जहाँ पर से बार बार बाउंस होके नीचे से अगर बाउंस होके ऊपर जा रहा है तो उस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और अगर जहाँ से नीचे बार बार झड़ के या ऊपर से नीचे आ रहा है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक बार गिर गया वहाँ को हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। जहाँ पे 2 या 3 बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार, जितनी बार अगर बार बार एक चीज़ निकल के आ जा रही है नीचे को, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी नीचे हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक फ्री फॉल अगर बॉल, अगर कहीं पर से अगर आपने एक बॉल फेंक दी नीचे पे, यहाँ से बाउंस हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से नीचे आ रही है, फिर नीचे से फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये समराइज तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं ये समझते हैं। ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमने क्या करना होता है, चार्ट के अंदर में देखना होता है कि मल्टीपल पॉइंट्स देखने होते हैं। कहीं पर भी अगर सपोर्ट चार्ट इस तरह से आपका मूव कर रहा है कि हायर है, हायर लो पे स्ट्रक्चर पे चल रहा है, बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये जो सामने आपके दिख रहा है, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से ये चार्ट के अंदर में जो इंटरनल होता है वो भी मैंने आपको दिखा रखा है। जनरली हम लोग चार्ट को इस तरह से देखते हैं कि हायर हाई, हायर लो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह से देखा जाता है। बट यहाँ पर आपको रियल तरीके से चार्ट को देखने का समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ट हमेशा स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है, छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए आता है। बट एक पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ से सब नीचे आके फिर नीचे आ जाता है, फिर स्विंग बनाता हुआ ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है ना। तो ऐसे मल्टीपल टच पॉइंट जो हमारे बने, इन टच पॉइंट्स को हमने एक लाइन से सिंपल से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन होगी। जो अपर साइड की है वो रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, और नीचे साइड को जो हम लोग देखते हैं मल्टीपल पॉइंट्स, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो इन चारों लाइन को हमने एक बार जोड़ दिया, तो ये हमारी सपोर्ट की लाइन बन गई। सपोर्ट पे क्या काम होता है, सपोर्ट पे हमेशा बाइंग के ऑर्डर लगे रहते हैं। जब जब मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने ऑर्डर लगाना शुरू करते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद वो लोग जैसे ही ऑर्डर लगते हैं तो उनकी प्राइसेस ऊपर जाने शुरू होती है, और रेजिस्टेंस के पास में सेलर बैठे रहते हैं। तो सेलर क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं यहाँ पे, और जब वो सेलिंग के ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाइंग के ऑर्डर कम हो जाएंगे, तो क्या है, प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गेम चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, या तो सेलर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए या तो बायर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो मार्केट आपका इस तरह से मूव करता रहेगा। आने वाले वीडियोस में आपको दिख जाएगा, चार्ट के अंदर में सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। सो एज अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, और कोशिश करेंगे इस वीडियो के लास्ट में भी एक बार चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हम लोग सपोर्ट जोन कर सकते हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस। अगला आता है, ये तो था कि हमने सिंगल लाइन के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था। कई बार आप देखोगे यहाँ पे एज ए प्रॉपर जोन तरीके का क्रिएट करते हैं। जोन किस तरह से क्रिएट करते हैं, कई बार आप देखोगे लाइन जो है एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे नहीं रही, कुछ ऊपर लग रही है, कुछ नीचे लग रही है, कुछ ऊपर, जैसे एक ऊपर आप बना रहा है, एक थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे से निकल जा रहा है। इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स को हम लोग एज ए जोन की तरह क्रिएट करते हैं। तो उन मल्टीपल पॉइंट्स को हम लोग टच कराते हैं। जैसे ऊपर का मैंने सिलेक्ट करता है, एक लाइन यहाँ बन गई, एक लाइन यहाँ पे बन गई, 2 बार यहाँ टच हो रहा है, 2 बार ऊपर हो रहा है, तो ये जो बीच का जोन है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बॉटम साइड में भी
इस जगह पे जैसे मल्टीपल पॉइंट, एक यहाँ से निकली, एक बार मार्केट यहाँ से निकली, एक बार यहाँ से निकली, एक बार थोड़ा ऊपर से निकली, तो इनको हम मल्टीपल जोन्स को अगर टच करके जोन क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। तो ये ऐसा जोन है जहाँ पे जब भी प्राइस आएगी वहाँ पर से बाइंग के ऑर्डर लगेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। बाइंग के ऑर्डर लगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, और ये तब तक होगा जब तक या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। तो ये जोन की तरह क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल कब हो जाते हैं, जैसे जब मैं ब्रेकडाउन की बात कर रहा था, जब भी मार्केट के अंदर में एक लेवल को बार बार टेस्ट कर दिया जाता है, एक बार टेस्ट कर दिया, 2 बार टेस्ट कर दिया, 3 बार 4 बार टेस्ट कर देती है, तो जितनी बार भी कोई रेजिस्टेंस का लेवल हो चाहे सपोर्ट का लेवल हो, टेस्ट होता है। टेस्ट होने का मतलब है जितनी बार भी प्राइस वहाँ पे आती है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे आ गई, फिर सपोर्ट पे आ गई, फिर रेजिस्टेंस पे आ गई, फिर सपोर्ट पे आ गई, फिर रेजिस्टेंस पे आ गई, जब 4 या 3 या 4 या 5 बार अगर आपके यहाँ पे आ जाती है, तो चौथी बार के बाद में क्या होता है कि जो ऑर्डर्स जितने भी थे, सेलिंग के जितने भी ऑर्डर्स थे या नीचे साइड को बाइंग के जितने भी ऑर्डर्स थे, ये सारे फुलफिल हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो एरिया वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब कि जो अगर बाइंग ऑर्डर आपके खत्म हो जाते हैं या सेलिंग ऑर्डर आपके खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में बहुत प्रोबेबल चांसेस रहता है कि सारे ऑर्डर फुलफिल हो गए, तो प्राइस को नीचे धकेलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या करता है, ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे पहले जो लोग सेलर थे अब वो बायर बन जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद रीटेस्टिंग पे यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बनाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये सपोर्ट का काम करने लग जाता है, यानी कि जो सपोर्ट यहाँ पे था वो सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब आप बार बार देखोगे जब भी प्राइस ऊपर जाता है, किसी रेजिस्टेंस ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, वहाँ से प्राइस बार बार नीचे आएगी, बट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। फिर वहाँ पे भी वही केस है, जब तक यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे तब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा। तो अगर आपका मार्केट हायर ट्रेंड पे है तो फिर वो ऐसे ही सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चला जाएगा, है ना। सेम सिनेरियो यहाँ पे डिमांड के लिए भी रहेगा। जैसे डिमांड का भी एक बार समझाया था, डिमांड के केस में भी क्या था, बार बार प्राइस नीचे आती है 3 या 4 टाइप के बाद में वो ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको रिटेस्ट करने आती है। तो कभी भी ब्रेक डाउन पे अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, मतलब बिगनर हो, तो डेफिनेटली स्कैल्पर तो नहीं हो, इस जगह पे कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, इसका वेट करना है, इस स्विंग का ना कम से कम 50% का वेट। इवन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस लाइन पे ही रिटेस्ट होता है, कई बार लोग गलत में, वो आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी के लिए सपोर्ट को समझने के लिए कि आप यहाँ से आए, इधर चले गए, ब्रेक डाउन कर दिया, तो उसका एक रिटेस्ट का वेट करना होता है हमने। और जब प्राइस यहाँ पे आएगी हमेशा मार्केट नीचे जाएगी, कम से कम 3 पॉइंट तक। तो 3 बार जब प्राइस यहाँ पे आएगी, 3 या 4 बार जाने के बाद ही उसको वापस से ब्रेक करेगी। बट वो एक लंबा प्रोसेस है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है। तो आने वाले वीडियोज़ के अंदर में या मेरे जो वीडियोज़ है चैनल के अंदर में जाकर देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे हम लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, कैसे सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। और प्राइस एक्शन जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा बनते हैं, और एज ए बिगनर ट्रैप को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट में सस्टेनेंस का चैलेंज बनेगा। और सपोर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट में ही, आपको वर्टिकल, जब भी ट्रेंड अपवर्ड में होता है या डाउनवर्ड में होता है तो वहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, वो होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। जैसे अगर मार्केट आपका हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है तो वहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, जिसको बोलते हैं ये आपका वर्टिकल अप साइड की ट्रेंड लाइन होगी। तो जब भी मार्केट में यहाँ पे आती है, प्राइस यहाँ पे आती है, तो मार्केट हमेशा सपोर्ट लेती है। ये भी आपका डिमांड जोन आ जाता है, ये वाला जो जोन है, ये लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन जो होगी आपकी, वो एक डिमांड जोन बन जाता है यहाँ से, और मार्केट हर बार ऊपर जाती है। जब भी यहाँ पे आती है हर बार ऊपर जाती है। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मार्केट हायर हाई में रहती है ना, तो पुराने वाले सपोर्ट पे नहीं आ रही। जब भी देखो एक ऊपर जा रहा है, ये ठीक इससे ऊपर चला गया, इससे ऊपर चला गया, ये इससे ऊपर चला गया, ये इससे ऊपर चला गया, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है। सिमिलर केस में क्या होता है कि जब भी अप ट्रेंड के अंदर में, जैसे मैं ऊपर साइड को अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका रेजिस्टेंस का जोन हो गया, ये मैंने नीचे दिखा रखा है। मार्केट यहाँ पे आ रही, नीचे आ रही, यहाँ पे आ रही, नीचे आ रही, यहाँ पे आ रही, नीचे आ रही है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलता रहेगा अप ट्रेंड के केस में भी। तो आपको देखना पड़ेगा रियल चार्ट के अंदर, जब आप देखोगे तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, देख के कि कहाँ कहाँ पे आपके टच पॉइंट बनना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। तो ये अप ट्रेंड में भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, और सिमिलरली डाउन ट्रेंड के अंदर में भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर में ये सपोर्ट आपका बना, हर बार जब भी नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, और ये आपका रेजिस्टेंस बना, जब भी ऊपर आ रही है मार्केट नीचे जा रही है। तो ये मार्केट में चलता रहेगा।
और मार्केट में एक चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट हमेशा, ये तो एक बेटर ट्रेंड, इसमें ना इस तरह से मार्केट चलती है, ये छोटे-छोटे स्विंग बनाते रहती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से वहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करना है, इसमें भी हम लोग आगे समझेंगे, आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना कोई क्वेरी रहती है वो भी पोस्ट करिएगा। इसके अलावा एक हमारा जो लास्ट वाला बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में, वो डायनामिक सपोर्ट रहता है। जैसे हमारे पास में कुछ इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, या EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्या होते हैं, एक तरह के इंडिकेटर के मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है उसकी आपको डायरेक्शन बताते हैं मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं, मूविंग एवरेज आपका अगर सपोज 9 मूविंग एवरेज अगर आपने पकड़ा तो वो क्या करता है, एक सेकंड, अगर आपने 9 मूविंग एवरेज पकड़ा तो वो 9 कैंडल का जो मूवमेंट है, लास्ट 9 कैंडल में क्या हुआ है, जो भी टाइम फ्रेम आपने पकड़ा हुआ है, 5 मिनट का पकड़ा है या 1 आवर का पकड़ा है या 1 डे का पकड़ा है, ये मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड क्रिएट करके बता देगा कि लास्ट 9 कैंडल ने ट्रेंड किस साइड को लेके गया है। अगर एक मूविंग एवरेज का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कि मार्केट अभी लास्ट 9 कैंडल ने मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में भेजा हुआ है। इसलिए जब भी मार्केट अगर सपोज कभी ऊपर जाके आती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के लिए आ जाती है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाती है, फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर से फिर नीचे आ जाती है। तो ये जितने भी टच पॉइंट होते हैं ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं। जैसे ये आपका सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, उसके बाद जैसे इसने ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर जाती है आपका। जब नीचे आती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है। रेजिस्टेंस के बाद में आप देखोगे तो फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये आपका सपोर्ट का काम करने लग जाती है। तो हमारे पास में ये चीज़ें होती है। बताओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आई थिंक मोटा मोटा मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और इसके अलावा ऐसा कुछ बचा नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो इस क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे प्राइस सेक्शन का, जहाँ पे एक बार हम लोग अगर इसको चैनल को प्रॉपर्ली, सीरीज़ को हम लोग प्रॉपर्ली देखते हैं तो हमारे को फिर प्राइस सेक्शन देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये चीज़ें सही लगती है, कुछ भी लर्निंग हो रही है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना फ्रेंड के बीच में, सो एज हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग ऐसा कंटेंट आप लोगों के बीच में लेते रहें। थैंक यू।